Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with a new interesting and exciting video. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ डिफरेंट है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज 10th क्लास की केमिस्ट्री की स्कीम आपसे शेयर की जाए, आपको बताया जाए कि क्या पेपर पैटर्न है। वो यकीनन तमाम 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि जी हमारी पेपर स्कीम क्या है। तो बहुत ही ऑथेंटिक 100% कंफर्म पेपर स्कीम आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे स्मार्ट वर्क करते हुए आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें पहले MCQs आपको करने होते हैं जो कि 12 मार्क्स के होते हैं। हर MCQ का एक नंबर है। देन आपको सब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें पहले 3 सेक्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, और आपको हर सेक्शन में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8। तो टोटल 5, 10, 15, मतलब आपको टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ईच सेक्शन कंटेन कैरी 10 मार्क्स, तो टोटल 30 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, पार्ट्स में होते हैं। लाइक हर लॉन्ग क्वेश्चन कैरी करता है 2 पार्ट्स, ए और बी पार्ट, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स। तो आपको 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो 9 2s are 18 मार्क्स। तो 18, 30 एंड 12 टोटल 60 मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करना होता है। अब आते हैं हम जी पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटैम्प्ट करना है MCQs, जिसके लिए मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स दिए जाते हैं। अब इसमें अगर देखें स्टूडेंट्स, तो MCQs जो चैप्टर नंबर 9, 11, 12, 13 में से एक एक MCQ आएगा, और बाकी 10, 14, 15, 16 में से 2 MCQs आएंगे। मीन्स अगर MCQs वाइज देखें तो हर चैप्टर, अब इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाती है। कई दफ़ा एक की बजाय 2 MCQ आ जाते हैं चैप्टर में से, और कई दफ़ा 2 की बजाय 1 MCQ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो हर चैप्टर MCQ वाइज सेम ही वेटेज रख रहा है। तो MCQ वाइज आपको तमाम चैप्टर्स एक ही जितने प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप तमाम MCQs अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि अब आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2, देन नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपको 5 करने हैं आउट ऑफ 8। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिसमें आपको मैंने बताया कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। अब टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से आएंगे? तो जी चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 9 में से 3, चैप्टर 10 में से आएंगे 3, एंड 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। लाइक अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली अटैम्प्ट करना है, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको एटलीस्ट 9 और 10 चैप्टर या 10 और 12 चैप्टर पूरा करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 5 ही शॉर्ट क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 8, लेकिन किस चैप्टर में से आएंगे? तो जी चैप्टर नंबर 11 में से आ रहे हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 13 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड चैप्टर नंबर 14 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह ये टोटल हो जाएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें से आपको कितने करने हैं? 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली अटैम्प्ट करना है, तो आपको इन तीनों में से कोई से 2 चैप्टर्स अच्छे से करने पड़ेंगे। ऐसे ही है, तभी आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 के अटैम्प्ट कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पे ही मुश्तमिल है।
5 ही करने आउट ऑफ 8, लेकिन चैप्टर्स कौन से आएंगे इस सेक्शन में? चैप्टर नंबर 15 और 16। चैप्टर नंबर 15 से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 16 से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। और इन 8 में से आपको क्या करने हैं? 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह अगर देखें तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 3 में से आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 9, और 2 करने हैं तो टोटल हो जाएंगे 18 मार्क्स। अब किन चैप्टर्स की पेयरिंग होगी लॉन्ग क्वेश्चंस में? अब अक्सर स्टूडेंट्स बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, शॉर्ट वाइज तो अपना चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि जी लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। हम जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 है, अब उसमें क्या है? ए और बी 2 पार्ट्स होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ए और बी है, किन किन चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, मतलब किन चैप्टर्स की पेयरिंग होगी क्वेश्चन नंबर 5 में, या क्वेश्चन नंबर 6 में किन चैप्टर्स की पेयरिंग है। तो इस पेयरिंग के लिए अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आएगा जी चैप्टर नंबर 10 और 11, मतलब एक पार्ट है चैप्टर 10 से और दूसरा पार्ट आ रहा है चैप्टर 11 से। तो मतलब अगर आपने चैप्टर 10 और 11 कंप्लीट किया होगा तो ही आप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किन चैप्टर से आएगा? चैप्टर नंबर 12 और 13। एक पार्ट होगा चैप्टर नंबर 12 से और दूसरा पार्ट होगा चैप्टर नंबर 13 से। इन 2 चैप्टर्स को ही अगर कंप्लीट करेंगे तो ही आप क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स किन चैप्टर से आ रहा है? चैप्टर नंबर 14 और 16। तो इस तरह हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। 3 में से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आ गई जी पेयरिंग आ गई लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि किन किन चैप्टर्स के पेयर बनेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो कि मैंने आपको अभी बताया। 10, 11 एक पेयर, 12, 13 दूसरा पेयर, 14 और 16, मतलब कि 15 चैप्टर नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में, 14 और 16 का पेयर बन रहा है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करें? कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो चैप्टर्स तो बहुत है। अगर स्टूडेंट्स देखा जाए चैप्टर्स तो टोटल 8 है, ऐसा ही है। अब उन 8 में से अगर आप स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो 8 में से, मतलब आपको मैं हाफ चैप्टर्स बता रही हूँ, ये 4 चैप्टर्स अगर अच्छे से कर लेते हैं तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आप शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीटली अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, 3 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आप कंप्लीटली अटैम्प्ट कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करने हैं 3 में से, वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीटली अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और MCQs अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से एक एक तो आता ही है और किसी चैप्टर में से 2 भी आते हैं, तो 5 to 6 MCQs आप अटैम्प्ट कर सकते हो ईजीली। ये 4 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं 10, 11, 12 और 13, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के सेक्शंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट आपको 2 ही करने आउट ऑफ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, वो और 5 से 6 MCQs कर लोगे, मतलब आप 43 to 45 मार्क्स का पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो आउट ऑफ 60। मतलब आप अगर केमिस्ट्री की 9th क्लास की हाफ बुक प्रिपेयर कर लें, 4 चैप्टर्स करें आउट ऑफ 8, तो आप 43 मार्क्स का पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं।
अब बाकी जो बचे मार्क्स वो क्या करेंगे जी, अगर आप चैप्टर नंबर 15 और 16 को शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर लें, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ 15 और 16 4 चैप्टर्स तो आपने कंप्लीट कर लेने हैं, बाकी 15 और 16 को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। तो क्या होगा, तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन है, ठीक है, वो अटैम्प्ट हो जाएंगे, 4 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग क्वेश्चंस तो सारे हो रहे थे पहले ही। अब ये 2 चैप्टर्स करने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अभी देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 15 और 16 में से आ रहा है ना शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी सारे हो जाएंगे अगर आप चैप्टर नंबर 15 और 16 को शॉर्ट वाइज कर लें, और आपके एमसीक्यूज़ भी ऑलमोस्ट हो जाएंगे सॉल्व। तो आप ऑलमोस्ट 99% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप क्या कर लो, इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, और 2 जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 15 और 16 इनको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लो। तो ये होता है स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क, बजाय इसके कि आप चैप्टर नंबर 9 से शुरू हो जाओ और जी 9 10 11 12 यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचो और जी दिन ख़त्म हो गया पेपर देने चले गए, तो कभी भी आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उस पर पूरी वर्किंग की गई हो, अच्छे से याद किया गया हो, स्मार्ट वर्क किया गया हो। तो स्मार्ट वर्क आपको मैंने बता दिया कि आपने कैसे करना है, कम वक्त में अच्छा याद करना है, म्यारी याद करना है। तो ये तरीका है अच्छे मार्क्स लेने का कि आप क्या करो, आप उन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर कर लो जिनमें से ज़्यादा, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, जिनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो रहे हैं, लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो रहे हैं और एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट हो रहे हैं। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, पेपर स्कीम क्लियर हो गई होगी, पेपर पैटर्न क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।